जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एल्गोरिदम डिज़ाइन मेथड्स, जो कि एक्चुअली क्या करता है कि इसके अंदर हमारे पास रेंज ऑफ टूल्स प्रोवाइड करता है एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने के लिए। यानी कि उससे पहले प्रिलिमिनरी स्टेप्स के तौर पे हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, कुछ मेथड्स हैं जो कि हम एल्गोरिदम डिज़ाइन मेथड्स का नाम जिनको देते हैं, वो हम इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने के लिए। यानी कि उनसे पहले ये काम भी हम लोग कर सकते हैं एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। It provides the range of tools and techniques to tackle various computational problems effectively। यानी कि ये हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, कुछ इस तरह के टूल्स और टेक्निक्स हमें प्रोवाइड कर रहा है कि जिनके ज़रिए से हम टैकल कर सकते हैं बहुत सारे कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को, जो भी हमारे कैलकुलेशन से रिलेटेड या हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी हमें प्रॉब्लम्स आएंगे उनको इफेक्टिवली हम लोग जो है वो उनके सोल्यूशंस को, उनके आंसर्स को ढूंढ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज मेथड्स। जो भी डिज़ाइन मेथड्स वो हमें देता है। एल्गोरिदम डिजाइन मेथड्स में बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन जो दो मोस्ट पॉपुलर मेथड हैं उनमें से एक मेथड है फ्लो चार्ट और एक है सूडो कोड। देखें ये दोनों मेथड क्या है, मैं फिर एक बार बता दूं कि एक्चुअली हम लोग करने के जा रहे हैं, हमारा यानी कि मोटिव क्या है इस टॉपिक को पढ़ने का। हम लोगों ने एल्गोरिदम डिजाइन करना होता है किस लिए, अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। एल्गोरिदम क्या होता है, एक सेट ऑफ स्टेप होता है, यानी कि एक लिस्ट होती है स्टेप्स की कि जो हमें हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करने में हमारी हेल्प करती है, गाइड होती है ना एक, कि आस्ता आस्ता से स्टेप बाय स्टेप आप उन स्टेप्स को परफॉर्म करते जाओ और अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर लो, तो वो एल्गोरिदम होता है। और उस एल्गोरिदम को डिजाइन करने के लिए हमारे पास उससे पहले ये दो स्टेप्स जो है हम लोग फॉलो कर सकते हैं, एक फ्लो चार्ट, एक सूडो कोड। जरूरी नहीं है कि इसको पहले ही करना है, कुछ लोग जो है वो फ्लो चार्ट बनाते हैं किसी और मकसद के लिए और बनाते हैं एल्गोरिदम के बाद, ये भी चीज जरूरी है साथ। यानी कि आप इसको भी लाजमी तौर पे याद रखिएगा कि जरूरी नहीं कि फ्लो चार्ट हमेशा एल्गोरिदम से पहले ही बनाते हैं, एल्गोरिदम के बाद भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ, मोस्टली सूडो कोड जो है वो पहले ही लिखा जाता है, वो जब हम उस टॉपिक पे जाएंगे तब उसके साथ उसकी डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल हमारा जो आज का टॉपिक होगा दैट विल बी फ्लो चार्ट। हम लोगों ने फ्लो चार्ट, उसका पहला मेथड है, बहुत सारे मेथड है लेकिन हम पहला मेथड पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है जी? फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। यानी कि एल्गोरिदम क्या है, सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम है, और फ्लो चार्ट क्या है, वो भी सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम है। लेकिन फर्क क्या है कि एल्गोरिदम जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो टेक्स्ट की फॉर्म में हम उसका आंसर लिखते हैं, लेकिन जब हम फ्लो चार्ट की बात करते हैं तो फ्लो चार्ट फिर वहां पे डायग्राम्स, ग्राफ, पिक्चर, चार्ट्स, इस तरह की चीज करके जो है हम लोग इसको लिखते हैं। इसका मतलब है कि एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट में ये डिफरेंस है कि एल्गोरिदम टेक्सचुअल फॉर्म में डाटा का आंसर यानी कि किसी भी प्रॉब्लम का आंसर लिखवाता है, लेकिन फ्लो चार्ट भी आंसर लिखवाएगा, लेकिन कैसे लिखवाएगा? डायग्रामेटिकली फॉर्म में, यानी कि हम लोग पिक्टोरियल फॉर्म में अपने आंसर्स को लिखेंगे। तो फ्लो चार्ट का क्या मतलब हुआ, क्या डेफिनेशन हो गई? विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स इन अ सिस्टम। किसी भी एक सिस्टम के अंदर, किसी भी एक प्रोजेक्ट के अंदर जब हम उसके सोल्यूशन को डायग्राम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लो चार्ट बोलते हैं। फ्लो चार्ट के अंदर कोई भी डायग्राम अपनी मर्जी से नहीं बना सकते, उसकी एक लिस्ट ऑफ डायग्राम है, हमें वो पढ़नी है। हमारे सिलेबस में हमारी बुक के अकॉर्डिंगली ये 5 है, इसके अलावा भी इस्तेमाल हो सकती है कुछ, एक चंद एक गाइड वो भी कर दूंगा। ये हमारे पास जी डायग्राम्स हैं, यानी कि ये वाले सिंबल्स इस्तेमाल करके ही आप लोगों ने फ्लो चार्ट बनाना है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किसी ने इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैलकुलेट करने के लिए एक प्रोग्राम बनाना है, सपोज कर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, किसी ने एक वेबसाइट पूरी बनानी है, किसी ने एक सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना है, किसी ने अपने बिजनेस मॉडल के अंदर उसको इस्तेमाल करना है, किसी ने साइंटिफिक रिसर्च के अंदर, किसी ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिहाज से देखा जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सर बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए जब सोल्यूशन निकालेंगे तो एल्गोरिदम में तो टेक्सचुअल फॉर्म में लिख देंगे सोल्यूशन को, लेकिन फ्लो चार्ट में जब हम डायग्राम्स बनाने पे आएंगे तो फिर आप कह रहे हो कि सिर्फ 4, 5, 10 सिंबल्स ही हमारे पास। तो देखें आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, लेट्स सपोज आपकी किसी भी तरह का कोई इशू है, कोई भी प्रोग्राम आपने बनाना है, किसी भी तरह का कोई प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, लेकिन उनमें जो है वो स्टेप्स जो है, जो उनकी जो कैटेगरी होती है वो तकरीबन एक जैसी ही होती है। जैसे कि हमारे पास तो फ्लो चार्ट है ना, उसमें हम लोगों ने हमेशा कुछ इनपुट के स्टेप्स होते हैं। अब इनपुट तो बहुत टाइप की होती है, हर प्रोग्राम के अंदर इनपुट डिफरेंट होगी, लेकिन होगी तो इनपुट यानी कि उसकी पेरेंट कैटेगरी क्या है? इनपुट।
इसी तरीके से हमने फाइनल रिजल्ट भी देना है, हर एक चीज का आंसर तो अलग अलग होगा, लेकिन एक्चुअली उसकी पेरेंट कैटेगरी क्या है कि वो आउटपुट है, तो आउटपुट का सिंबल अलग है, इनपुट का सिंबल अलग है, इसलिए हमारे पास जो है वो लिमिटेड सिंबल्स के साथ भी हम किसी भी प्रोजेक्ट का फ्लो चार्ट इन्हीं सिंबल से, चंद एक सिंबल से हम बना सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आप लोगों ने बड़ी तवज्जो से सुनना है कि हमने फिर ये लिमिटेड सिंबल्स तो एटलीस्ट हमने ध्यान से समझने हैं कि ये कैसे काम करते हैं, इनका क्या मतलब, किस तरीके से हम इनको इस्तेमाल करेंगे। देखें जी, हर एक का एक फंक्शनल नेम है, ठीक है, एक उसका होगा फंक्शनल नेम, और एक उस डायग्राम का जो उसकी शेप है उस शेप का नाम होगा। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारे पास एक ओवल शेप है, यानी कि डायग्राम किस तरह की है, ओवल शेप, ये रेक्टेंगल, ये पैरेललोग्राम, ये हमारे पास है जी आप इसको कहेंगे डायमंड सिंबल, ये डायमंड है, और ये फ्लो एरोज है, ठीक है जी, एरोज यानी कि फ्लो लाइंस जिनको सॉरी बोलते हैं। लेकिन इसका फंक्शनल नेम है, हम इसको इस्तेमाल करते हैं स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए। जब हमारा फ्लोचार्ट स्टार्ट होगा ना तब भी ओवल शेप सिंबल लगाएंगे, ये इंडिकेट करने के लिए कि यहां से फ्लोचार्ट शुरू हो गया, और जब हमारा फ्लोचार्ट एंड होगा, यानी कि दोनों कामों को करने के लिए, स्टार्ट भी और एंड भी, इन दोनों कामों को करने के लिए हम लोग ओवल शेप लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे भी ओवल शेप, यहाँ पे भी ओवल शेप, ये किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ से फ्लोचार्ट शुरू है, यहाँ पे क्या हुआ, खत्म हुआ, बस इसका इतना ही काम है, इसके अलावा ये कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं होगा। नंबर 2, रेक्टेंगल, इसका फंक्शनल नेम क्या है, प्रोसेस सिंबल, इसको क्या बोलेंगे, प्रोसेस, इसको टर्मिनल भी कहते हैं, याद रखिएगा, मैं इसका ये पॉइंट बताना चाहूंगा कि इसको हम टर्मिनल सिंबल भी कहते हैं ओवल शेप को, ठीक है। ये हमारा प्रोसेस सिंबल है, प्रोसेस सिंबल यानी कि रेक्टेंगल, इसके अंदर हम कोई फंक्शन, कोई फॉर्मूला, कोई कैलकुलेशन का काम, कोई कंप्यूटेशंस का काम जो होता है वो हम लोग किसके अंदर करते हैं, इसके अंदर। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखें, लेट्स सपोज यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ब्रिंग आइटम बैक, या यहाँ पे लिखा हुआ है पिक पैक एंड शिप, तो ये प्रोसेसिंग्स हैं, ये हम कुछ प्रोसेस कर रहे हैं ना, तो वो प्रोसेस कोई भी होता है वो हम लोग किसके अंदर करते हैं, रेक्टेंगल सिंबल के अंदर करते हैं। कोई फॉर्मूला होता है तो वो हम यहाँ पे लगाएंगे। लेट्स सपोज मैं अगर किसी भी कार की, गाड़ी की स्पीड के लिहाज से सॉरी हम बात कर रहे हैं, हम लोगों ने उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, हमने उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो जो हम उसको इनपुट में देंगे, जो हम आउटपुट में निकालेंगे, उसके अलावा जब हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए, डिस्टेंस को जब टाइम पे डिवाइड करेंगे, तो जहां पे फॉर्मूला लग रहा होगा वो चीज एक्चुअली किसके अंदर आएगी, प्रोसेस सिंबल के अंदर। नेक्स्ट आता है जी आपके पास पैरेललोग्राम, जिसका फंक्शनल नेम क्या है, इनपुट आउटपुट, यानी कि ये क्या काम करवाता है, या इनपुट का काम या आउटपुट का काम, यानी कि जब आपने कोई डाटा अपना भेजना है, एंटर करना है, प्रोग्राम के अंदर भेजना है, उसके लिए सिंबल कौन सा यूज करेंगे, पैरेललोग्राम, और जब हमने आंसर निकालना है तब भी कौन सा सिंबल यूज करेंगे, आउटपुट का, पैरेललोग्राम। जब हमने डिसीजन मेकिंग करनी है, ये फंक्शनल नेम इसका क्या होगा, डायमंड सिंबल, तो सिंबल का नाम है ना शेप का, फंक्शनल नेम क्या है, डिसीजन मेकिंग। जब हमने कोई फैसला करना है, डिसीजन मेकिंग करनी है, कंपैरिजन करना है, चीजों को कंपेयर करना है, उस वक्त हम लोग क्या यूज किया करेंगे, ये वाला सिंबल यूज करेंगे। और तमाम सिंबल्स को आपस में मिलाने के लिए हम लोग फ्लो लाइंस को इस्तेमाल करते हैं, जो कि डायरेक्शन को भी बताते हैं, डायरेक्शन के बारे में भी हमें गाइड करते हैं कि डायरेक्शन क्या होगी आपके डायग्राम की। मोस्टली इनकी जो डायरेक्शन होती है वो टॉप टू बॉटम होती है, ठीक है जी। बाकी हम इसको समझते हैं, हमें एक फ्लो चार्ट दिया गया है, एक तो चंद एक इसकी सॉरी इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स है, मैंने ऊपर लिख लिए थे ताकि मुझे एक ही स्क्रीन के अंदर ना मैं सारा कर दूं, ताकि आप इसका आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकें। अब यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स हैं, क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट क्या है, सबसे पहले तो मैं अगर आपको इंपॉर्टेंस बताऊं ना, तो फ्लो चार्ट डिबगिंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। डिबगिंग प्रोसेस मींस के जब हमने एरर्स हैंडलिंग करनी होती है ना, एरर को फाइंड आउट करना होता है, एरर को आइडेंटिफाई करके उसमें से निकालना होता है, रिमूव करना होता है, तो उसके लिए हम लोग खास करके फ्लो चार्ट यूज करते हैं। तो फ्लो चार्ट हमें डिबगिंग प्रोसेस में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा क्लैरिटी प्रोवाइड करता है, हर लिहाज से क्लियर चीजें हैं और हम विजुअली ऑब्जर्व करके अपने पूरे प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके जरिए से कम्युनिकेट करना, मुझे अगर आपको समझाना है ना तो टेक्स्ट की फॉर्म में ये सारा लिखा होता ना तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम आती, लेकिन अभी ये डायग्राम की फॉर्म है, मेरे लिए बड़ी आसान हो जाएगा, तो हम किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट। प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ज्यादा असिस्ट करता है, चीजों को सॉर्ट आउट करने में, क्योंकि डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, तो चीजों को गाइड करना हमारे लिए आसान हो जाता है, डिबगिंग में आसान हो जाता है, चीजों को इनपुट में देना आसान हो जाता है, और उससे आउटपुट हासिल करना, प्रोसेसिंग करना, ये सारे काम विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट हमें जरा पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। और फिर ये एक तरह की डॉक्यूमेंटेशन भी है कि जो भी काम हमने किया उसकी सारी गाइड हमें मिल जाती है, इसलिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम एक फ्लोचार्ट की बात करते हैं, वो कहता है कि हमारे पास एक सिनेरियो ये है कि कस्टमर ने जो है ना हमें रिमोटली ऑनलाइन बैठ के एक मोबाइल फोन या कोई भी एक एक्सेसरी है या कोई भी एक प्रोडक्ट है उसको ऑर्डर किया है, ठीक है। उसको ऑर्डर करने के लिए उसकी सारी प्रोसेसिंग के लिए ना हमें एक फ्लोचार्ट डिजाइन करना है।
यानी कि ये हमारे लिए प्रॉब्लम है कि हमें कोई ऑर्डर करे तो हम लोगों ने उसको मोबाइल प्रोवाइड करना है, या वो जो भी प्रोडक्ट है हमारी, हमने उसको वो प्रोवाइड करना है। और अगर हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं तो डेफिनेटली कैसे करना है जी, हम उससे ज़ाहिर सी बात है पहले पे करवाएंगे। अगर वो पेएबल है, अगर वो पे कर सकता है तो ठीक है, अगर नहीं कर सकता तो हम उसको मोबाइल डिलीवर नहीं करेंगे। तो असल में इस चीज़ के लिए, एक सिनेरियो के लिए आप वो स्टेटमेंट पढ़िएगा। हमने एक फ्लो चार्ट डिजाइन किया, वो कहता है सबसे पहले हमने स्टार्ट किया गेट द ऑर्डर। उसने इनपुट दी, उसने ऑर्डर किया आपको, तो वो एक तरह का इनपुट सिंबल हो गया। या आपने ऑर्डर रिसीव किया, तब भी ये अगर आउटपुट के लिहाज से भी ट्रीट करोगे तो सिंबल कौन सा यूज करेंगे, पैरेललोग्राम। तो गेट द ऑर्डर हम लोगों ने उसके लिए क्या कर लिया जी, इनपुट हो गई हमारे पास, यानी कि एक ऑर्डर हमें रिसीव हो गया। रिसीव होना सर इनपुट कैसे पॉसिबल है, सिस्टम में तो एक्चुअली रिसीव ही हुआ ना, तो हमारे लिए सिस्टम में वो इनपुट आई है नए सिरे से, जिसके ऊपर अभी हम काम करेंगे। तो ऑर्डर रिसीव कर लिया, अब हमने चेक करना है कि क्या जो बंदे ने डिमांड की है वो हमारे पास आइटम अवेलेबल है। इफ इट इज अवेलेबल, तो इफ का मतलब क्या है, डिसीजन मेकिंग करेंगे, फैसला करेंगे। अगर आइटम अवेलेबल, आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इफ द आइटम इज अवेलेबल, यस, क्योंकि डिसीजन मेकिंग का आंसर क्या होगा, हमेशा डायमंड सिंबल से दो आउटकम निकलते हैं, या यस का या नो का। अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई तो इस साइड को प्रोसीड कर देंगे, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो इस साइड को प्रोसीड कर देंगे, लेकिन कोई एक साइड चलेगी। अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर डेफिनेटली हमारे पास या तो आइटम इज अवेलेबल या फिर आइटम अवेलेबल नहीं है। अगर यस अवेलेबल है तो फिर पिक पैक एंड शिप, यानी कि उसको आइटम को लो, उसको पैक करो और उस आइटम को क्या कर दो, शिप कर दो, यानी कि भेज दो। और ये प्रोसेसिंग है, तो प्रोसेसिंग किस में आएगा, रेक्टेंगल सिंबल में आएगा। तो इसको इसके साथ जोड़ दिया एंड देन नीचे आ जाए, इसको आगे ले जाए फिर नीचे ले, कोई इशू नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं। आप देखेंगे जी हमने सर आपने यहाँ पे एरो लगाया बुक में, यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे भी लगाना, नो इशू भैया, आप इसकी लेंथ ज्यादा कर दो, कम कर दो, यहाँ से इस तरफ नीचे ले आओ, वो तो जस्ट एक अपना तरीका, लेकिन एक एथिकल तरीका ही होता है कि लाइन स्ट्रेट हो, या तो हॉरिजॉन्टल हो या फिर वर्टिकल हो। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने एक लाइन ड्रॉ की, थोड़ा सा अजीब है, लेकिन चले हम उसको फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो वो कोई इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है जी। ठीक है जी, शिप कर दिया। अब जब घर में जाएगा मोबाइल, जब हमारा बंदा, जब डिलीवरी बॉय जब उसके पास मोबाइल लेके जाएगा, प्रोडक्ट लेके जाएगा, कस्टमर विल पे और विल नॉट पे, डेफिनेटली यहाँ पे फिर डिसीजन लेंगे हम। अगर तो कस्टमर, ये CUST लिखा हुआ, कस्टमर लिखा हुआ इन शॉर्ट, कस्टमर पेज, अगर तो कस्टमर पे करता है तो ठीक है जी, फिर वही बात डिसीजन मेकिंग सिंबल में या तो यस होगा या नो होगा। पहले मैं सारा यस लेके जा रहा हूँ, पहले पॉजिटिविटी की तरफ चलते हैं। अगर कस्टमर पे कर देता है तो उसको डिलीवरी कर दो, यानी कि उसको आपने वो आइटम दे देनी है, तो उसके लिए तो आउटपुट हो गई। तो हमारे लिए यहाँ पे फिर सिंबल कौन सा बनेगा, पैरेललोग्राम, क्योंकि ये आउटपुट का स्टेप है। उसके बाद आप वापस आओ और उसकी रेटिंग क्या कर दो, अपने सिस्टम में इंक्रीज कर दो कि ये सिस्टम ने, हम इस बंदे ने हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया, ऑर्डर किया, हम उसके मुताबिक वो चीज लेकर गए और उसने हमें क्या किया, उसके मुताबिक पे किया और हमने उसको आइटम दे दी। इंक्रीज द रेटिंग, ये प्रोसेसिंग है, तो मैंने रेक्टेंगल सिंबल लगाया एंड देन एंड, खत्म हो गया। लेट्स सपोज वो बंदा हमें पे नहीं करता, तो फिर क्या करेंगे, ब्रिंग द आइटम बैक, जाहिर सी बात हम अपनी प्रोडक्ट वापस ले आएंगे। तो प्रोसेसिंग है, और प्रोसेसिंग के लिए हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल सिंबल और उसकी रेटिंग डिक्रीज कर देंगे और उसको फिनिश कर देंगे, बात खत्म, फ्लोचार्ट खत्म हो गया। अगर यहां पर आ जाए नो, यानी कि अगर उसकी आइटम अवेलेबल ही ना होती तो जस्ट हम उसको नोटिफाई कर देते, नोटिफाई द कस्टमर, जाहिर सी बात आप उसको ईमेल करनी है या मैसेज करना है या कॉल करके बताना है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसके लिए वो आउटपुट होगी, डेफिनेटली उसको कोई ना कोई रिस्पॉन्स मिला ना। अगर मैं किसी चीज की रिक्वेस्ट करता हूं तो मुझे उसका रिस्पॉन्स बैक मिलेगा, रिक्वेस्ट मेरी इनपुट है तो रिस्पॉन्स क्या है, मेरे लिए आउटपुट है, तो ये उसके लिए आउटपुट है, और उसको नोटिफाई कर दे और उसको क्या कर दे, फिनिश कर दे। ये आपका एक फ्लो चार्ट हो गया। सेकंड फ्लो चार्ट में इसी को रिवाइज करके जस्ट यहां पे एक डिसीजन मेकिंग सिंबल ऐड कर रहा है के ऊपर रेटिंग का, कि अगर उसकी रेटिंग यस है, यानी कि अगर उसकी रेटिंग पॉजिटिव है तो प्रोसीड करो, अगर रेटिंग नो है, यानी कि रेटिंग जो है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको क्या करो, उधर ही नोटिफाई करके वाइंड अप कर दो। तो मैंने वो वाला फ्लोचार्ट फिर यहां पर नहीं बनाया। हमारे पास नेक्स्ट एक फ्लोचार्ट है जिसके अंदर वो कहता है कि एक बंदे ने लॉग इन करना है, उसके पास 5 अटेम्प्ट्स हैं, 5 बार में से अगर किसी एक भी बार में उसने अगर अपना लॉगिन की जो डिटेल्स हैं वो ठीक से दे दी, क्रेडेंशियल्स ठीक पुट कर दी है, तो उसको लॉगिन करवा दो, अदरवाइज क्या करो, उसको लॉक कर दो, उसका अकाउंट लॉक कर दो। तो हमने क्या किया जी, सबसे पहले चेक किया, यू हैव द 5 अटेम्प्ट्स, यानी कि आपकी क्या 5 अटेम्प्ट्स पूरी हो गई है? नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो हमारी पहली अटेम्प्ट है। तो हम नीचे आएंगे, हमें वो लॉगिन पेज शो करवाएगा, यानी कि प्रोसेसिंग होगी, और शो करवाना तो वैसे डिस्प्ले होता है, लेकिन यहाँ पे हम चाहे तो वो डिस्प्ले के लिहाज से फिर आप पैरेललोग्राम भी लगा सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे प्रोसेसिंग सिंबल हुआ जी लॉगिन का। नीचे आए, अगर तो हमें वो अथॉरिटी देता है, यानी कि अगर हम उसकी ऑथ का स्टेप लिखा हुआ, इसका मतलब ये कि अगर हमारा स्टेप जो है वो कंप्लीट है,
यानी कि अगर हमने उसके क्रेडेंशियल्स ठीक से पुट किए हैं, फिल किए हैं, तो जाहिर सी बात है वो हमें अथॉरिटी प्रोवाइड कर देगा, ऑथराइज कर देगा और ग्रांट कर देगा, एक्सेस हमें प्रोवाइड कर देगा। इसके लिए भी चाहे आप पैरेललोग्राम सिंबल लगा सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। ग्रांट एक्सेस डेफिनेटली वो आपको आउटपुट दे रहा है, लेकिन खैर फिलहाल वो प्रोसेसिंग के हवाले से उसको लेके चल रहा है, कोई इशू वाली बात ये भी नहीं है, मसला नहीं है यहाँ पे। लेकिन देखिए एक्चुअली अगर हम प्रायोरिटी देखें तो फिर यहाँ पर ग्रांट एक्सेस डेफिनेटली वो आपको आउटपुट दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है, तो उसके लिए हम पैरेललोग्राम सिंबल लिख सकते हैं। सिर्फ अंदर का वर्ड जो है वो मैटर करता है और उसको वाइंड अप कर देंगे। लेकिन अगर हमने क्रेडेंशियल्स ठीक से फिल, यूजर ने फिल ना किया, हम अपनी बात यानी कि यूजर साइड से बात कर रहा हूं, अगर यूजर ने लॉगिन की क्रेडेंशियल ईमेल या पासवर्ड में से कोई एक चीज भी गलत कर दी तो हम उसको लॉगिन नहीं करवाएंगे। तो अगर उसने अथोराइज नहीं कर रहा, यानी कि वो क्रेडेंशियल ठीक से फिल नहीं कर रहा, तो हम उसको अथोराइज नहीं करेंगे ना। अगर वो अथोराइज नहीं कर रहा तो उसको वापस भेजो, उसको बोलो आपकी एक अटेम्प्ट पूरी हो गई है, अब आप वापस चले जाओ। यहां पर एक सिंबल आप ऐड कर सकते हो कि अटेम्प्ट इंक्रीज बाय 1, कि अटेम्प्ट जो है वो आपकी बढ़ गई है एक, यानी कि अटेम्प्ट पूरी हो गई है, फिर 2 पूरी हो गई, उसको साथ साथ काउंट करके बता भी सकते हो। लेकिन बुक में नहीं है तो बेशक ना करो, ठीक है जी। क्या आपकी 5 अटेम्प्ट्स पूरी हो गई है? 9, अभी तो एक हुई है, वो फिर वापस आएगा। इसी तरीके से सारा फ्लो चलता रहेगा। अगर लेट सपोज उसका किसी भी वक्त उसका लॉगिन हो जाता है तो उसको ग्रांट कर देंगे एक्सेस और खत्म। लेकिन अगर उसका कोई इशू आता है, उसकी 5 अटेम्प्ट पूरी हो गई और एक भी बार उसने ठीक से लॉगिन फिल नहीं किया, क्रेडेंशियल ईमेल या पासवर्ड के फिल ठीक से नहीं किए, तो उसका मतलब है 5 अटेम्प्ट्स जब पूरी हो जाएंगी तो 5 इक्वल टू 5 जब हो जाएगा तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू, यानी कि यस, और हम उसका काउंट क्या कर देंगे, लॉक। अल्टर द यूजर, यानी कि यूजर या तो चेंज कर दें, ठीक है, या उसका अकाउंट चेंज कर दें और नेक्स्ट को प्रोसीड करें, और उसके बाद हम उसको क्या कर देंगे, वाइंड अप। अगर 5 अटेम्प्ट्स पूरी हो गई हैं, यानी कि 4 बार अटेम्प्ट किया, क्रेडेंशियल ठीक फिल नहीं किए, 5वीं बार भी ठीक से फिल नहीं किया, तो उसका मतलब है यूजर की 5 अटेम्प्ट्स हो गई पूरी। अब यूजर 6ठी अटेम्प्ट नहीं ले सकता, 5 पे उसकी कंडीशन, क्योंकि 5 इक्वल्स टू 5, आपने 5 पे कंडीशन लगाई हुई है ना, अटेम्प्ट्स आपकी 5 हो गई है, तो जस्ट जब 5 हो जाएंगी तो फिर उसको मैथमेटिकली कंडीशन कैसे बनाएंगे वो भी हमारा सिलेबस का स्कोप नहीं है। तो जब वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो उसको क्या करेंगे, अकाउंट को लॉक कर देंगे और यूजर को अल्टर कर देंगे, यानी कि चेंज कर देंगे, एंड देन हम इसको क्या कर देंगे, वाइंड अप, ठीक है जी। अब यहां पर देखें, चंद एक चीजें मुझे दोबारा से यहां पर रिपीट करनी है कि अगर आपकी अटेम्प्ट अभी रहती है, एक हुई है, इसका मतलब है क्या 5 अटेम्प्ट होगी, 9 अभी एक हुई है जी, 9, तो 9 का मतलब है फिर नीचे आएंगे, कंडीशन फॉल्स हो रही है ना, तो नीचे आ रहे थे। अब यहाँ पर चंद एक सिंबल चेंजिंग के लिहाज से मैंने जैसे यहाँ पे बात की ग्रांट एक्सेस की, तो जस्ट अंदर का वर्ड चेंज करने से हम इसको जो है वो आउटपुट सिंबल बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। यानी कि अगर मैं बोलूँ प्रोवाइड द एक्सेस या ग्रांट द एक्सेस, तो उसका मतलब तो एक ही है। मैं जब बोलूंगा ना डिस्प्ले द अकाउंट, डिस्प्ले द प्रोफाइल, तो डिस्प्ले का मतलब है शो करना, तो वहां पर ये आउटपुट सिंबल बन सकता है, कोई इशू नहीं। इसलिए ये माइनर से चेंज की वजह से हम थोड़ी सी स्टेटमेंट बदलें तो हमारा सिंबल बदल भी सकता है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने एल्गोरिथम डिजाइन मेथड का पहला मेथड डिस्कस किया, फ्लो चार्ट। अब अपनी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।